प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम उड़ान कार्य पुस्तिका का छठी कक्षा का प्रथम अध्याय पहले पाठ को हल करेंगे, जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। इसमें हम गतिविधि नंबर 1 को हल करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसको शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। आइए गतिविधि नंबर 1 को हल करते हैं। दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आप कोई भी पाठ, कोई भी लेसन जो करते हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए पढ़ते हैं। ये कविता है जिसका नाम है वह चिड़िया जो। जो जेब न होती कुर्ते में तो पैसे भला कहां धरते, जो घास न होती धरती पर तो गधे घोड़े क्या चरते, जो हवा न होती यहीं कहीं तो गुब्बारे में क्या भरते। जिस प्रकार कुर्ते की ध्वनि से मिलता जुलता शब्द है धरते, उसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों से मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द लिखिए। ऐसा इस पाठ में कहा गया है। जैसे कुर्ते, धरते, चरते, ये जो शब्द आए हैं इनकी ध्वनि जो है वो बराबर है, सेम है, एक जैसी है। तो अभ्यास में क्या दिया गया है, क में चरते, इससे मिलते जुलते शब्द हमने जो लिखे हैं डरते, करते, मरते, इन सभी की ध्वनियां एक जैसी हैं। दूसरे नंबर पर है घास, दास, पास, खास, ये जो शब्द हैं इनकी ध्वनियां एक जैसी हैं। ऐसे ही आपने पैसे और यहीं के लिखने हैं। पैसे के लिए लिखें जैसे, कैसे, वैसे। यहीं के लिए यहीं, नहीं, वहीं, कहीं। उम्मीद है कि आपको ये ऊपर का जो अभ्यास है गतिविधि नंबर 1 है वो समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आइए गतिविधि नंबर 2 को हल करते हैं। गतिविधि नंबर 2 में क्या दिया है कि दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। जो जेब न होती कुर्ते में, यदि कुर्ते में जेब ना होती, यानी कि इस चीज को हमने यहां पर हल कर दिया है। ये कविता में काव्य की भाषा में लिखा है, जो जेब ना होती कुर्ते में। हमने इसको सरल किया कि यदि कुर्ते में जेब ना होती तो। अब नीचे दी गई पंक्तियों को भी इसी प्रकार लिखना है। क, जो घास न होती धरती पर, जो का मतलब यदि होता है। यदि धरती पर घास ना होती, हमने इसको यहां पे लिखा है, यदि धरती पर घास ना होती। दूसरे में है जो हवा न होती यहीं कहीं, यदि यहीं कहीं पर हवा ना होती। जो शाख न होती पेड़ों पर, यदि पेड़ों पर शाख यानी कि शाखाएं या टहनियां ना होती तो ये हमारी गतिविधि नंबर 2 है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए गतिविधि नंबर 3 को हल करते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और छूटे हुए वर्णों को लिखकर शब्द पूरा कीजिए। ये चित्र हैं यहां पर। इन चित्रों को हम देखते हैं। ये चित्र है चिड़िया का। इसके अंदर एक पक्षी का मुख दिखाया गया है। नीचे लिखा है च, यानी कि ये चोंच का चित्र है। ये पेड़ है वृक्ष, इसमें क्ष लिखा है, ये वृक्ष का चित्र है। और इसके अंदर श और ता लिखा गया है। ये नदी का, पहाड़ों का चित्र है, तो मतलब सरिता, नदी यानी कि सरिता का चित्र है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। ये चिड़िया है, यहां पर ची लिखा है, यहां पर या लिखा है, तो हमने इसके अंदर क्या लिखा बीच में, ड़ी, ची, ड़ी, या। ये हमारा चित्र के हिसाब से नाम हो गया चिड़िया, शब्द पूरा हो गया। आइए आगे देखते हैं। यहां पे च लिखा था तो हमने यहां पर चौ लिख दिया, चौंच, चौंच, ये हो गया पूरा।
आइए अगला चित्र देखते हैं वृक्ष का। यहां पर क्ष लिखा था, इसके आगे खाली रिक्त स्थान था, खाली स्थान था, तो हमने वृ लिखा, वृक्ष। ये हो गया हमारा पूरा। और ये है सरिता, स, और यहां पे था ता, हमने बीच में लिख दिया री, सरिता। ये हमारा पूरा हो गया। तो हमारी गतिविधि नंबर 3 पूरी हुई। आइए प्यारे विद्यार्थियों, गतिविधि नंबर 4 को हल करते हैं। आशा है आप सभी को ये गतिविधियां समझ में आ रही होगी। अगर इस प्रकार समझाने से किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, ना समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहें। गतिविधि नंबर 4 में लिखा है, वर्णों को सही क्रम में रखते हुए सार्थक शब्द बनाइए। जैसे नेदा, ये उल्टा है, इसका सही क्रम हो गया दाने, क्योंकि नेदा कोई शब्द नहीं होता, दाने जो हमारे उसमें भी आया है। ये है तो शी सन, हम इसको सही संयोजन करेंगे, संतोषी, ये संतोषी बन गया, संतोषी। इसको सही क्रम में हमने लिख दिया। ख में लिखते हैं तीखार, तीखार ये कोई शब्द नहीं बनता, तो हमने इसको पलट के देखा, चेंज किया, बोल बोल के देखा, तो शब्द आया है खा, फिर ती, फिर र, खातिर। ग में ज न वी, ये कोई शब्द नहीं होता, तो वी ज और न, विजन, ये यहां पर शब्द बन गया विजन। ये शब्द है जो घ में दिया है बू त र क, ये भी कोई शब्द नहीं बनता। इसको सही सार्थक अगर हम बनाते हैं, सही क्रम में रखते हैं, तो क्या बनेगा, क बू त र, कबूतर, कबूतर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए इसी प्रकार से हम गतिविधि नंबर 5 को हल करते हैं। संतोषी चिड़िया में संतोषी शब्द चिड़िया के गुण के बारे में बता रहा है। उसी प्रकार नीचे दिए गए वाक्यांशों से ऐसे ही गुण बताने वाले शब्द छांटिए। अर्थात नीचे जो वाक्यांश दिए गए हैं उसमें से हमने गुण वाले शब्द छांटने हैं। नीले पंखों वाली, कैसे पंखों वाली, नीले, यानी पंखों का गुण कैसा है, नीला, ये शब्द हो गया। तो यहां पर हमने लिखा नीले। हरी भरी टहनियां, कैसी टहनियां हैं, हरी भरी, ये टहनियों का गुण है हरा भरा होना, ठीक है। ऐसे ही है गरबीली चिड़िया, तो यहां पर हमने चिड़िया कैसी है हमारी, गरबीली। छोटे बच्चे, बच्चे कैसे हैं, छोटे, ये हमारा आसानी से हल हो गया। ये इनके गुण हैं, पंखों का नीलापन, टहनियों का हरा भरा होना, चिड़िया का गरबीली होना और बच्चे का छोटे होना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम गतिविधि नंबर 6 को हल करते हैं। दिए गए वाक्यों को उचित शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। छोटी चिड़िया संतोषी है, तुम और वह, दो शब्द दिए गए हैं। अगर हम पढ़ते हैं तुम छोटी चिड़िया संतोषी है, तो हमारा जो वाक्य है वो गलत हो जाएगा। वह छोटी चिड़िया संतोषी है, यानी कि शब्द हमारा वह आएगा। अन्न से बहुत प्यार है, मुझे या मेरा, अगर हम बोलते हैं कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, तो ये वाक्य सही बन गया। अगर हम बोलते हैं मेरा अन्न से बहुत प्यार है, तो ये वाक्य सही नहीं बनेगा। इसलिए यहां पर जो सही शब्द आएगा वो मुझे आएगा। कल उसका जन्मदिन था, इसमें दो शब्द दिए गए थे, उसका और उसके। कल उसका जन्मदिन था, सही बोला। अगर हम करते हैं कल उसके जन्मदिन था, तो यहां पर बहुवचन आ गया, यहां पर एक वचन आ गया, शब्द सही नहीं, वाक्य सही नहीं बैठेगा। तो जो सही शब्द है उसका आएगा। दरवाजे पर रिक्त स्थान यहां पर है, कौन और कोई, दो शब्द हैं। दरवाजे पर कौन है या दरवाजे पर कोई है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन है, तो इसलिए हम कौन शब्द का यूज करेंगे। दरवाजे पर कौन है, तो ये ऐसे हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, आइए गतिविधि नंबर 7 को हल करते हैं। डिब्बे में दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए उचित शब्दों से मिलाइए। ये हमारा डिब्बा है, इसमें कुछ शब्द दिए हैं, जौ और बाजरे की बालियां,
एकांत जगह के लिए गर्व करने वाली। जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनमें है विजन। विजन का मतलब होता है एकांत जगह। ये जो है यहां पर आएगा एकांत जगह, सुनी जगह जहां पर कोई ना हो। गर्वीली, गर्व करने वाली, जिसके अंदर गर्व होता है, ऐसा यहां पर आएगा। झुंडी, झुंडी होती है जौ और बाजरे की जो बालियां होती हैं, गेहूं की जो बालियां होती हैं उनको झुंडी बोलते हैं। यहां पर लिखा जौ और बाजरे की बालियां। खातिर, के लिए, खातिर का अर्थ होता है के लिए। जैसे मेरी खातिर, आपके खातिर, उसके खातिर, तो ये आया के लिए। तो आइए इसी प्रकार से हम गतिविधि नंबर 8 को भी हल करते हैं। इसमें लिखा है नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से दो दो नए शब्द बनाइए। जैसे मो, नी, मी, या। तो मो से जैसे मोटी, मोर, मोटा, मोरनी, मोदक, ऐसे शब्द जो हैं मो अक्षर से बन जाएंगे। जैसे यहां पर दिया है नी, नी से नीला, नीलम, नीड़, नीरज, ये शब्द जो हैं नी से बनेंगे। आगे मी, मी जो शब्द लिखा है इसे मिठाई, मित्र, मिलन, इस प्रकार के जो शब्द हैं यहां पर आएंगे। यह है या से याद, यात्रा, यार, यादें, इस प्रकार के जो शब्द हैं यहां पर बनेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको यह हल किया गया पाठ अवश्य ही समझ में आया होगा। तो अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम शिक्षा सहायक है और अपने सभी मित्रों को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। जिस विद्यार्थी को कोई बात समझ में ना आए वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं ताकि हम उसको दोबारा अच्छे प्रकार से हल कर सकें। धन्यवाद। इसको शेयर अवश्य करें मित्रों। धन्यवाद।